परमात्मा सुखमणि आश्रम से बिरल मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सभी को ज्ञान की महिमा क्या है उसके बारे में बताऊंगी। ज्ञान शब्द सुनते ही सभी के मन में ये विचार आता है कि शास्त्र पढ़ ले, रामायण पढ़ ले, गीता पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, बाइबल पढ़ ले तो ज्ञान मिल जाएगा। इतनी सारी ज्ञान की किताबें हैं, सब पढ़ लेंगे तो ज्ञान मिल जाएगा। यानी सब ये समझते हैं कि ज्ञान बाहर से मिलेगा, किताब में से मिलेगा, ज्ञान सत्संग सुनने से मिलेगा। अरे ऐसे ज्ञान बाहर मिलता तो पूरा विश्व ज्ञानी नहीं होता, फिर तो कोई अज्ञानी रहता ही नहीं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, इस जगत में तो ज्ञानी कम है और अज्ञानी ज़्यादा है। यानी एक बात तो स्पष्ट है कि ज्ञान बाहर कहीं से नहीं मिलता, ज्ञान बाहर नहीं है, ज्ञान तो आपके भीतर ही है। पूरा ब्रह्म ज्ञान आप ही के भीतर है, बस आपको रुक के अपने भीतर देखना है, अपने भीतर झांकना है, अपने भीतर उतरना है, अपने दिव्य स्वरूप की अनुभूति करनी है। फिर आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा वो ज्ञान अनुभूति का ज्ञान होगा और अनुभूति से प्राप्त किए ज्ञान से ही साधक आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। देखें, आपसे कोई हरिद्वार की बातें करे कि हरिद्वार तो बहुत अच्छा है, वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है, वहाँ से आगे ऋषिकेश में राम झूला है, लक्ष्मण झूला बहुत अच्छा। तो आप सुनेंगे, कल्पना करेंगे कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन आपको आनंद नहीं आएगा क्योंकि आप हरिद्वार ऋषिकेश तो गए नहीं। लेकिन जब आप हरिद्वार ऋषिकेश जाएंगे, वहाँ की दिव्य भूमि का, प्रकृति का अनुभव करेंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे, फिर वापस आके आप हरिद्वार ऋषिकेश की बात करेंगे तो आपको कितना आनंद आएगा, क्योंकि वो आपकी स्वयं अनुभूति है। वैसे ही हमें शास्त्र की बात में, गीता की वाणी में, रामायण को सुनते तब तक आनंद नहीं आता जब तक हमारी स्वयं की अनुभूति ना हो। जब हमारी स्वयं की अनुभूति हो और फिर आप किसी भी शास्त्र की वाणी सुनेंगे तो आपको भीतर से दिव्य आनंद आएगा। आपको लगेगा कि सभी शास्त्र, कुरान, भागवत, गीता, रामायण, बाइबल सब मेरे भीतर से ही प्रकट हुए हैं। सभी में चैतन्य स्वरूप की महिमा ही है, आत्म स्वरूप की महिमा ही है। तो ज्ञान को कहीं बाहर ढूंढने का नहीं है, ज्ञान आपके भीतर ही है। लेकिन भीतर उतरना ही तो कठिन है। जब हम जीवंत सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो सद्गुरु के सानिध्य में हम अंतर्मुखी होते हैं, और जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, और जब अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तो हमारे भीतर दिव्य ज्ञान गंगा का प्रागट्य होता है। फिर आप कुछ भी पढ़े बिना, सुने बिना भी ये दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अपने भीतर आत्मा स्वरूप की अनुभूति कर दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें। जैसे मक्खन में घी छुपा हुआ है लेकिन दिखता नहीं है। जब मक्खन को गर्म करते हैं, उबालते हैं तो घी बन जाता है। वैसे ही हम में ज्ञान छुपा हुआ है। जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तभी हम में वो ज्ञान प्रकट होता है। आप जो पढ़ के, सुन के थोड़ी सी माहिती इकट्ठा करते हैं वो आपको थोड़े समय के लिए ही याद रहती है, लेकिन जो ज्ञान आपको अनुभूति से प्राप्त होगा वो ज्ञान जन्म जन्मांतर तक आपके भीतर रहता ही है। वो ज्ञान कभी मिटता नहीं।
लेकिन ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा वो कोई कहता ही नहीं। सब भूतकाल की किताबें, भूतकाल की बातें करते हैं, जो हो गया उसके बारे में ही कहते हैं। जिसको ये ज्ञान मिला उन महापुरुषों की, उन संतों की बात तो करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि ये ज्ञान जो महापुरुषों को मिला वो आपको कैसे मिलेगा, आपको वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, ये तो कोई नहीं कहता। जिसको प्राप्त करना था वो तो ज्ञान प्राप्त करके अपने मूल स्वरूप में चले गए। लेकिन अब आपका क्या? आपको ज्ञान चाहिए तो आपको ज्ञान के मार्ग पे चलना होगा, आत्मा की अनुभूति करनी होगी, तो ही आपको ज्ञान मिलेगा। भूतकाल की बातें करने से कोई ज्ञानी नहीं होता, वो तो पंडित हो जाता है। ज्ञानी तो वही होता है जो खुद अनुभूति के मार्ग पर चल के ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप किसी पे भी निर्भर ना रहे, स्वावलंबी बने। ज्ञान आपके पास ही है, आप खुद अपने आत्म स्वरूप में स्थित होके ज्ञान प्राप्त करें। जो जीवंत सद्गुरु होते हैं वो साधक को ये नहीं कहते कि तुम शास्त्र पढ़ो, तुम ज्ञान की किताबें पढ़ो। जीवंत सद्गुरु तो साधक को कहते हैं कि तुम खुद को जानो, खुद को पहचानो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ और फिर देखो ये दिव्य ज्ञान तुमको भीतर से ही प्राप्त होगा। ये ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे ही भीतर है। तो साधक जब अपने भीतर देखता है, ध्यान करता है, साधना करता है, तो यह ज्ञान उसे अपने आप प्राप्त हो जाता है। पूरे विश्व ब्रह्मांड की चैतन्य शक्ति में भरपूर ज्ञान भरा हुआ है और ये चेतना शक्ति हमारे घट में भी है। तो जब हम अपने भीतर की चेतना के साथ समरस हो जाते हैं तो विश्व चेतना से भी समरस हो जाते हैं, और जब विश्व चेतना से समरस हो जाते हैं तो सारा ज्ञान हमारे भीतर प्रवाहित हो जाता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। तो जब आप अंतर्मुखी होते हैं तो आपको आत्मज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान तो आत्मा में ही है। जब आप आत्मा के निकट जाते हैं, आत्मा के समीप जाते हैं, भीतर उतरते हैं, तो आपको सारा आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे सागर में से मोती चाहिए तो ऊपर ऊपर तैरने से मोती नहीं मिलते, सागर की गहराई में जाने से, सागर के भीतर जाने से ही मोती मिलते हैं। वैसे ही शरीर भाव में रहने से, इंद्रियों में रमण करने से आत्मज्ञान रूपी मोती नहीं मिलता। वो आत्मज्ञान तो अपने घट भीतर की गहराई में जाने से ही मिलता है। तो रोज़ाना ध्यान करें, अपने भीतर उतरे और आत्मज्ञान को प्राप्त करें। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।